कितने भी व्यस्त आप हों, बिजी हों, लेकिन भगवान के लिए बिजी मत होना, भगवान के लिए बिजी होइए, भगवान के लिए समय निकालने की कोशिश कीजिए। और एक शब्द याद रख लें कि भगवान का दर भी चाहिए और भगवान का डर भी चाहिए। मेरे साथ उच्चारण कीजिए, भगवान का क्या चाहिए? डर चाहिए और भगवान का डर भी चाहिए। डरो बहुत जबरदस्त है, जब सजा देने पर आएगा तो रुलाए बिना नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसको रुद्र कहा जाता है। और कृपा करे तो सब कुछ देगा, इसलिए कहा है दातारम सर्व संपदाम, सब प्रकार की संपदाओं को देने वाले भगवान ही तो हैं। सुदूर दक्षिण में एक संत हुए हैं पुरंदरदास, भगवान की याद में अनेक अनेक गीत गाए उन्होंने। जिस भाषा में गाए उसके अनुवाद करते हुए अगर दो पंक्तियों में कहा जाए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर भाव कहा कि मनुष्य तू दो हाथ वाला है और तेरा मालिक परमात्मा 1000 हाथ वाला है। दया करेगा तो तुझे 1000 हाथ से देगा, संभाल भी नहीं पाएगा, इतना देगा। तो उसके दिए को पाकर धन्यवाद करना सीख और कभी अकड़ना नहीं, और किसी का हक मत छीनना। ये 2 हाथ तुम्हें कर्म करने के लिए और प्रभु के आगे जोड़ने के लिए दिए गए, किसी का हक न छीनना। क्योंकि जब वो लेने पर आता है तो भी 2 हाथों का इस्तेमाल नहीं करता, तो भी 1000 हाथों का इस्तेमाल करता है, और हम 2 हाथ वाले कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे, सब छीन लेगा। इसलिए नम्र रहें, विनम्र बने रहें और प्रभु से जुड़े रहें। कहीं पर भी जब हम अति करने लग जाते हैं तो भगवान की कठोरता हमारे सामने आने लगती है, और जब हम दया करने लग जाते हैं तो भगवान फिर कृपा करते हैं। जब भी हम किसी पर दया करेंगे, जिसको भगवान याद है उसके दिल में दया है, इसलिए दया लिखो और उल्टा पढ़िए। दया को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बनता है? याद। मतलब हुआ जैसे भगवान याद है, अब याद को उल्टा कर दीजिए दया, तो उसके दिल में दया जरूर रहेगी, और जिसके दिल में दया है उसको भगवान जरूर याद करेंगे, कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। इसलिए प्रभु की स्मृति भी रहे, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि जहां पर भी हो सके निर्दयी ना बने, दयालु बन करके चलिए। धर्म का मूल तो है ही दया। बाबा तुलसीदास यही तो कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है। तो धर्म का मूल ही दया है, और धर्म को अगर समझना चाहते हैं तो व्यास ऋषि ने एक शब्द का प्रयोग किया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसी को धर्म कहा है। और वो ये भी कहते हैं, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। धर्म वह है जिसके द्वारा समाज का व्यवहार चलता है, जिसके बिना गुजारा नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, अगर लोगों के रिश्तों के बीच विश्वास हट जाए तो रिश्ते नहीं रहते।
लोगों के रिश्तों के बीच प्रेम हट जाए तो भी रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा। विश्वास, सत्य, प्रेम, दया, सहयोग, सद्भावना, ये सारी चीजें हैं जो धर्म के वे लक्षण हैं। मनु महाराज ने तो 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में संकट हो या सुख की बहुत बड़ी सीमाएं पार कर जाओ, इतना सुख हो, तो भी आपके जीवन में धृति, धैर्य बना रहे, संतुलन बना रहे, तो माना जाएगा धर्म वाला इंसान है, जिसके अंदर अकड़ नहीं है, संतुलन बनाना जानता है। और कितनी भी ताकत आपके पास हो, दूसरों को अगर आप क्षमा करना जानते हैं तो कहा जाता है यह आदमी धार्मिक है। क्षमा मांग लीजिए और क्षमा कर दीजिए, मन में गांठें नहीं पालिए। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। जिस आदमी के पास दम, दम से मतलब हुआ व्यक्ति को स्वयं पर कंट्रोल हो, नियंत्रण करने की शक्ति, अपने आप को संभाल सके। गुस्सा सबको आएगा, लालच सबको आएगा, चीज़ें तो सामने होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपना ब्रेक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको धार्मिक माना जाएगा। और जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो माना जाएगा धर्म जीवन में नहीं है तो बहुत कम है। राम जी साक्षात धर्म के श्री विग्रह हैं। धर्म को देखना हो तो चलती फूर्ती मूर्ति अगर कोई है तो राम जी हैं। कोई भी धर्म से विचलित हो रहा हो तो उसको राम जी धर्म सिखाते हैं। कर्तव्य का पालन कैसे करना है, धर्म का पालन कैसे करना है। इसलिए श्रद्धा भाव से राम जी के जीवन चरित्र को देखते देखते उन सब संदेशों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए जो उन्होंने हमको दिए। अब जरा विचार कर देखिए, राम जी को वनवास हुआ और वनवास हो गया तो अयोध्या नगरी में इतना आक्रोश आ गया कि सारी प्रजा बाहर निकल आई। सबको पता लग गया कि राम जी को वनवास मिल गया। वाल्मीकि ऋषि ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है कि अयोध्या वासी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर कह रहे हैं अश्वपति की पुत्री, अश्वपति की बेटी कैकेयी के लिए कह रहे हैं रखें अपनी नगरी। अब इन घरों में जो धुआं उठता था चूल्हे में अब नहीं उठेगा। हम सब छोड़ के जा रहे हैं राम जी के साथ। अब इन घरों के अंदर चूहे दौड़ेंगे। यज्ञ की पवित्र सुगंध जो फैलती थी अब नहीं फैलेगी। धूल और धुएं से भर जाएंगे घर। बच्चों की किलकारियों से जो आंगन चहकते थे, फूलों से जो खिले हुए और सजते थे, अब सन्नाटा होगा। यहाँ रखो अपनी नगरी, हम जा रहे हैं अपने राम जी के साथ। इतना आक्रोश और इतना मन में पीड़ा सबके। राम जी को पता लग गया कि सब के सब मेरे साथ ना निकल पड़े, मेरी अयोध्या नगरी सूनी ना हो जाए। अब धर्म और मर्यादा क्या कहती है? जनता को समझाने जाएंगे और वो मेरा वेश देख करके, क्योंकि उन्होंने अपने युवराज को राजशाही वस्त्रों के साथ देखा है। अब मैं तपस्वियों का वेश बनाकर, कोई आभूषण मेरे पास नहीं होगा, कोई रथ पर भी बैठा हुआ नहीं होगा, सिर पर मुकुट नहीं होगा, मुझे तपस्वियों के भेष में देख करके इनका आक्रोश और बढ़ जाएगा।
तो कैसे संतुलन साधना है, कैसे संभालना है, राम जी उस पर व्यवस्था करते हैं। और केवल बाहर ही आक्रोश नहीं है, घर की भी हालत यही हुई पड़ी है। मां कौशल्या भी विवल है, बेचैन है। राम जी मां कौशल्या के पास जाते हैं, उनको पता लग गया कि वनवास राम जी को दे दिया गया है 14 वर्षों के लिए, और वेशभूषा भी राम जी ने बदल ली। अब अपने बेटे को इस हालत में देख ले मां, तो उसकी हालत क्या होती है। अंदर से व्याकुल है मां, लेकिन पूछती है, राम मुझे बताओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिता का हक कितना है, अधिकार कितना है। बोले पूरा अधिकार है उनका। और मां का कितना अधिकार है। राम जी ने कहा, मां का भी अधिकार पूरा ही है। तो फिर ये भी बताओ पुत्र, जितना अधिकार तुम्हारे पिता का है उतना ही अधिकार मां का भी है या नहीं। राम जी कहते हैं, हाँ मां का भी उतना ही अधिकार है। तो कौशल्या मां विवल होकर कहती है, तुम्हारे पिता ने वन जाने के लिए आदेश दिया है, तो ये मां तुम्हें वन नहीं जाने का आदेश देती है। अब रुक जाओ। राम जी मां को ढांढस देते हैं, धैर्य संतुलन बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं, मां ये हमारा रघुकुल, इस परिवार की एक परंपरा है। बड़े के आदेश में सबके आदेश शामिल माने जाते हैं। हमारे बड़े ने, हमारे पिता ने अगर आदेश दे दिया है तो उस आदेश में माँ का आदेश भी पहले ही शामिल हो गया है। अब जो आप बोल रहे हैं ये आपकी ममता बोल रही है। माँ, हमारे घर में दो तरह की बातें नहीं की जाती, एक ही तरह की बात की जाती है। और माँ विवश होती है और बच्चे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। माँ को भी संतुलन भी सिखा रहे हैं, धर्म भी सिखा रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं और खुद को कैसे संभालना है सांत्वना भी दे रहे हैं। जिसके साथ घटा हो और वो दूसरों को संभाल रहा हो। राजा दशरथ ने भी व्याकुल होकर एक शब्द कह दिया, भवान वर्ष सहस्र भव पृथिव्या नृपते पति। ये आवाज राम जी की थी जब राजा दशरथ ने ये कहा, अहम राघव केकया वरदानेन मोहिता। राम, मैं तो केकई को वचन देकर बंध गया हूं, लेकिन तुम बंधन में नहीं हो। तुम युवराज हो और तुम्हारे पास सैन्य बल और यहां का रक्षक दल मतलब पुलिस बल भी तुम्हारे पास है। अयोध्याया भव राजा निगृहीय माम। इसलिए तुम एक काम करो, अयोध्या के राजा बन जाओ और मुझे कैद खाने में डालो, क्योंकि मैं मोह में बंधा हुआ हूं। अब पिता भी इतने व्याकुल, राम जी उनकी तरफ भी देखते हैं और क्या कहते हैं, भवान वर्ष सहस्र भव पृथ्व्या नृपते पति। हजारों वर्षों तक आप इस पृथ्वी के राजा बनकर राज करें और इस धरती को गौरव प्रदान करते रहें। इस बच्चे की, इस पुत्र की तो कामना यही है। अहम तो अरण्यम वत्स्यामि न मे राज्य कांक्षिता। मुझे तो वन का अधिकार मिल गया है, मैं वन पर राज करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दो और स्वयं को शांत और संतुलित करें। अब पिता को भी समझा रहे हैं, मर्यादा भी दे रहे हैं, धर्म भी समझा रहे हैं, खुद को भी संभाला हुआ है, माँ को भी समझा रहे हैं।
अब प्रजा का क्या करें, प्रजा की हालत भी खराब है। कितनी भव्य साज सज्जा से सजी भी अयोध्या नगरी थी। वर्णन आता 48 कोस चौड़ी अयोध्या नगरी, जिसके लिए वेदों में कहा अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूरे योध्या, तस्याम हिरण्यय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। जैसे शरीर के अंदर एक प्रकाश से भरी भी आत्मा की सुंदर नगरी है, ऐसे ही अयोध्या नगरी भी प्रकाश से, सुंदरता से सजी हुई नगरी। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें